Hello students, this is the exercise for the Lake Kaisel of Innisfree, lesson 4 in our class 10th textbook Rainbow, and we board class 10th English, the Rainbow solution, chapter 4 in Lake Kaisel of Innisfree, written by W.B. Yeats. Lake Kaisel of Innisfree, textbook exercises, vocabulary means शब्दार्थ, और अब अगर आप vocabulary आपके मीनिंग्स आपके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, सो यू आर नॉट एबल टू यूज इंग्लिश वर्ड्स इन प्रॉपर वे. डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स. डिस्टिंग्विश का मतलब है कि डिफ्रेंशिएट करना है, उनको आपको बताना है, उनका विवरण बताना है अपने आप में. बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स के पेयर दिए हुए हैं. पेयर मीन्स जोड़े दिए हुए हैं, और उनकी देखिए आप उसमें जो आप देख रहे हैं ना, उसमें स्पेलिंग में चेंज है, और उनके प्रोनाउंसिएशन लगभग जो है प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, पर उनके स्पेलिंग और मीनिंग ये सब चेंज है. तो हमें इसको क्या करना है कि उसको डिस्टिंग्विश करना है. डिस्टिंग्विश करने का मीन्स है कि अगर एक पेयर में जैसे ROWS रोज़, रोज़ मीन्स पंक्ति, और ROSE रोज़, रोज़ मीन्स गुलाब. ओके, ROWS रोज़ मीन्स पंक्ति, ROW रो मीन्स पंक्ति होता है, रोज मीन्स पंक्तियाँ, और ROSE रोज मीन्स गुलाब होता है, पर प्रोनाउंसिएशन दोनों का क्या हो रहा है, रोज हो रहा है. आया समझ में? अब हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे. डिस्टिंग्विश करने का मतलब ये है कि आप उसको एक्सप्लेन करिए कि वो डिफरेंस कैसे है, उनमें डिफरेंस कैसे. ROWES, द बॉयज आर स्टैंडिंग इन रोज. ओके, बॉयज आर स्टैंडिंग इन रोज मीन्स वी हैव टू यूज दिस वर्ड्स इन आवर ओन सेंटेंसेस. हमारे अपने सेंटेंसेस में हम वाक्य बनाएंगे, उस वाक्य के अंदर हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे, और जब वर्ड का यूज़ करेंगे है ना उस वाक्य में, तो वाक्य से उसका मीनिंग डिफरेंट पता लग जाएगा. सो हम चलते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कौन कौन से पेयर दिए. एक तो मैंने बता दिया रोज़, ROWS रोज़, ROSE रोज़. बी इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑल the helping verbs is, a, mar, was, were, shall be, will be. Okay, all those verbs belong to the be form, to be form. Hona, I am a teacher. So aim is the be form of, जो to be form है ना वो aim है. ठीक है, ये एक वर्ब है. मैं हूँ, होना, मेरा होना, I am a teacher. So मुझे एम जो है वो बी फॉर्म बताता है. तो BE तो बी हो गया, और BEE मीन्स क्या होगा, मधुमक्खी. अब देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, बी और बी का. तो हम इसको फिर से डिस्टिंग्विश करेंगे हमारे ओन सेंटेंस में यूज करके. पीस, PEACE, पीस मीन्स शांति, वेरी गुड. और PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा, वेरी गुड. वाल, WEIL, वाल मीन्स बुर्का, जो मुस्लिम पहनती है ना वो बुर्का. और WELL, वेल मीन्स दीवाल. अरे वाल नॉट, WALL, वॉल मीन्स दीवाल. WELL वेल, वी आर वेरी वेल हियर, अच्छा होना है ना. और एक कुआ होता है. मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग मीन्स सुबह. और MOURNING, मॉर्निंग, MOUR, मॉर्न मीन्स, आप समझते हो मॉर्न मीन्स शौक. आगे समझ में? ठीक है. शोर, SHORE, शोर है ना. शोर मीन्स समुद्र का किनारा है ना. और SURE, श्योर, श्योर मीन्स आश्वस्त होना, आश्वस्त होना. हर्ट, HEART, हर्ट मीन्स किससे, दिल. और HURT, हर्ट मीन्स किसी को हाँ दर्द देना. सो द आंसर जो है इसके आएंगे ROWS रोज, रोज मीन्स पंक्ति. बॉयज आर स्टैंडिंग इन रोज, बॉयज आर स्टैंडिंग इन रोज, लड़के पंक्तियों में खड़े हैं. ROSE रोज, ही रोज टू ग्रीट हिज अंकल, ही रोज. ROSE रोज, एक तो रोज हो गया गुलाब,
एक ROAC रोज, रोज मीन्स हो गया आपका RIC राइज, उठना, ROAC उठा, राइज रोज राइजन, आया समझ में। तो ही रोज टू ग्रीट हिज अंकल, वो अपने अंकल को ग्रीट करने के लिए उठा। बी ऑनेस्ट, BEE, द बी गैदर्स हनी फ्रॉम द फ्लावर्स, मधुमक्खी जो फ्लावर से हनी को इकट्ठा करती है। पीस, PEAC, पीस मीन्स शांति। इंडिया बिलीव्स इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इंडिया शांति और समृद्धि में विश्वास रखता है। PIECE, पीस, आई गेव हिम ए पीस ऑफ एडवाइस, मैंने उसको एक सलाह दी, है ना। देखो जब भी एडवाइस कहा जाएगा तो उसमें पीस ऑफ एडवाइस कहा जाएगा। वेल, VEIL, वेल मीन्स जो है बुर्का, मुस्लिम वुमेन वियर वेल्स, है ना। WELL, वेल, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। मॉर्निंग, MORNING, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, MOU कर दोगे तो बहुत चेंज आ जाएगा। MOURNING, मॉर्निंग। शी केप्ट मॉर्निंग फॉर डेज व्हेन हर डॉटर डाइड, है ना। उसने कुछ दिनों का शोक रखा क्योंकि उसकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी थी, आया समझ में। तो अगर MOR लिखा गुड मॉर्निंग और फिर MOUR गुड मॉर्निंग बोला, अच्छा तो हमारे यहाँ कोई ना कोई मर। ओके, सो द शोर, SHORE, द शिप हैज रीच्ड एट द शोर, है ना, जहाज जो है वो किनारे पे पहुंच चुका। श्योर, SURE, आई एम श्योर ऑफ सक्सेस, मैं सफलता पर बिल्कुल आश्वस्त हूँ। हार्ट, HEART, डू नॉट टेक माई वर्ड्स टू हर्ट, मेरी बातों को दिल पे मत ले यार, है ना। हर्ट, HURT, ही वॉज हर्ट वाइल प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलते समय वो घायल हो गया। सेकंड एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द फॉलोइंग, अ लेक, अ रिवर, द सी। देखिए आपको अपने शब्दों में ये जो क्लास दिए हैं वर्ड के, अ लेक, क्लास क्या होता है जिसमें मोर देन 2 वर्ड्स हों, है ना। तो अ लेक, अ रिवर, द सी। अ लेक इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, लेक वो होती है कि एक लार्ज एरिया ऑफ वाटर है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, उसको लेक बोलेंगे। अ रिवर इज अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ चैनल, लार्ज स्ट्रीम होता है और वो क्या चैनल के थ्रू ऐसे ही बहता चला जाता है, नाली के थ्रू, चैनल बोलते हैं नाले को। और सी, SEAC मीन्स समुद्र। देखिए अ लेक, लेक के साथ अ लगा, काउंटेबल नाउन हो गया। रिवर जो है उसके साथ अ लगाया, काउंटेबल नाउन हो गया। सी है उसके साथ द लगाया, आया समझ में, क्योंकि वो बहुत लार्ज और यूनिक है, आया समझ में। इतना लार्ज है और है वाटर बॉडीज है, तीनों वाटर बॉडी है, तो भी उनमें जो आर्टिकल लगाने का जो AND में से जो लगाया है उसके अकॉर्डिंग लगाया। द सी इज द साल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सराउंड्स इट्स कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड। कंप्रहेंशन पे आ जाते, अब सीधी सी बात हम आंसर पे आ गए। Answer the following question in about 25 words and you put in your mind, that is a very good thing. And new examination, a board examination, the MP board or any kind of board, and change its all strategy to evaluate the students. Okay, that is your understanding. The questions in your questions paper will be depend on the understanding and application level. Okay, so there is the why, what, how, and this, and short answers. So you put in your mind, and how can we learn, how can we understand, and what is the, your answers will be very precise but factful. आपके आंसर्स प्रिसाइज होना चाहिए और फैक्टफुल भी होना चाहिए. What does the poet want to do after going to the Lake Kaisal of Innisfree? कवि क्या चाहता है लेक काइजल इनिस्फ्री में जाने के बाद, वो क्या चाहता है? आफ्टर गोइंग टू द, अब देखिए, व्हाट डज द पोएट वांट टू डू आफ्टर गोइंग टू द लेक काइजल ऑफ इनिस्फ्री? एक
तो फर्स्ट जो है, जो इनिशिएटिव पार्ट होता है क्वेश्चन का, या एंड पार्ट जो क्वेश्चन का होता है, क्वेश्चन में से ही उसका जो क्वेश्चन का जो पार्ट होता है वही आंसर का इनिशियल या एंड पार्ट होगा। आया समझ में? ये समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे ही उसने कहा कि व्हाट डज द पोएट वांट टू डू, हमारा क्वेश्चन पार्ट कितना है? सिर्फ व्हाट डज द पोएट वांट टू डू, है ना। अब वो फैक्ट कहां से मांग रहा है? आफ्टर गोइंग टू लेक आइजल इन स्प्री। लेक आइजल इन स्प्री में जाने के बाद वो क्या चाहता है ना। तो हमको सिर्फ क्या चाहता है वो हमारा आंसर है। तो अब आपने पोयम अगर अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता है क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। हाँ, वो आपने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि वो वहाँ पे फील्ड बनाएगा, है ना। फिर उसने क्या कहा? हाँ, नाव में रहेगा। काय में रहेगा? नाव में एक केबिन बनाएगा वो। फिर उसके एक खेत होगा जिसमें उसकी 9 रोज होगी, है ना। वो बीन्स बोएगा, है ना। ये सारी चीज़ें, सो दैट इज, हम इसको कर लेते हैं सेट। आफ्टर गोइंग टू द लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री, देखिए, आफ्टर गोइंग टू द लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री, दैट इज अनदर क्लास ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का एक क्लास है वो। आफ्टर गोइंग टू द लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री द पोएट वांट्स टू। अब देखिए, वाट डज आया था, पोएट वांट्स टू हो जाएगा। डस के साथ वांट था क्वेश्चन में, तो जब वो आंसर में आएगा तो वो एस लग जाएगा और डज हट जाएगा। आया समझ में? सो द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन इन अ सेक्लूडेड प्लेस। एक स्मॉल केबिन बनाएगा। ही विल ग्रो वेजिटेबल्स, वहाँ पर सब्जियां उगाएगा। फॉर हिज ओन यूज नियर हिज केबिन, उसके केबिन के नियर। ही विल ऑल्सो हैव अ हाइव फॉर हिज हनी बी, वो एक हाइव भी होगा उसके पास, मधुमक्खियों का छत्ता जो पालने का होता है, एक पूरा वो भी मैं बनाऊंगा। किसके लिए? हनी के लिए, ताकि उसको न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। क्या चाहता है? व्हाट डज द पोएट वांट टू डू आफ्टर गोइंग टू द लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री? आंसर, आफ्टर गोइंग टू द लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन इन अ सेक्लूडेड प्लेस। टू बिल्ड, ये कीवर्ड है क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? टू बिल्ड। वो निर्माण करना चाहता है किस चीज का? पहली, स्मॉल केबिन इन अ secluded place, small cabin in a secluded place, small cabin in a secluded place। ठीक है। सेकंड, he will grow vegetable। सेकंड हमारा क्या हो गया कीवर्ड? ग्रो वेजिटेबल, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया ग्रो वेजिटेबल। कहाँ पे बनाएगा? हिज ओन यूज नियर हिज केबिन, नियर हिज केबिन। एंड ही विल ऑल्सो हैव ए हाइव फॉर हिज हनी बी, हाइव फॉर हनी बी, हाइव फॉर हनी बी। बस ये चीज़ें हमको याद रखना। आपका क्वेश्चन फिर आपको थोड़ा सा आपको रिपीट करना पड़ेगा। देखिए बेटा, एक बात लोग ये कहते हैं कि उसको रोट लर्निंग से क्या मतलब है, और एक्चुअली में या चीज़ों को याद रखने से क्या मतलब है ना। हमारे पास नेट आ गया है, हमारे पास नेट है, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, गूगल है ना, हमारे पास एप्स आ गए हैं। बट इफ़ यू डोंट रिमेंबर दैट थिंग्स, व्हाट mpboardsolution.com, है ना। If you forget it, spelling and anything else, a little bit of the comma or dot or underscore or this thing, so can you find out? आपको मिलेगा आधे घंटे। एलाबोरेट आदमी तभी कर पाता है जब उसकी मेमोरी में हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। व्हाट डज द पोएट वांट टू डू आफ्टर गोइंग टू द लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री? आंसर, आफ्टर गोइंग टू द लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन इन secluded place. He will grow vegetables for his own use near his cabin. He will also have a hive for his honey bees.